चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम से लेके आपके नॉर्मल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी? कौन सा ऑप्शन सही है? सॉलिड स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्टैंडर्ड स्टोरेज डिस्क, स्टैटिक स्टोरेज डिस्क। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी? आपकी वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। डी इज ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट टू जूम द विंडो स्क्रीन। जो आपकी विंडो स्क्रीन होती है उसे हम जूम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? वो है बी, विंडो प्लस प्लस। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो वो एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो वो कौन सा है? विंडोज 10 है या एमएस एक्सेल है, टैली प्राइम है, क्रोम है? तो वो है आपका विंडो 10। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी? कौन सी आपकी स्टोरेज डिवाइस है जो लार्जेस्ट कैपेसिटी आपकी स्टोर कर पाती है? वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो होता है, आप बता सकते हैं, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक होता है, या यूनाइटेड सीरियल बस होता है, या यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, या अल्ट्रा सिक्योरिटी बोर्ड होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस तो आप ही बता सकते हैं, प्रिंटर है या मॉनिटर है या माउस है या स्पीकर है? तो आपका इनपुट डिवाइस है माउस। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। और जो आपका ये माउस है ये इनपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डाटा कंप्यूटर? जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा कंप्यूटर में वो कौन सी होती है? बाइट होती है या बिट होती है या निबल होती है या किलो बाइट होती है? मोस्टली लोग देखा होगा बिट या निबल में कंफ्यूज रहते, क्योंकि पता तो है कि ये स्मॉल है, पर बिट और निबल में अगर आपसे कोई पूछे तो आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बिट। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर में। क्वेश्चन 10, विच इज कॉल्ड द पावर यूनिट ऑफ कंप्यूटर? तो आपका ये जो पावर यूनिट ऑफ कंप्यूटर है ये किसको बुलाया जाता है? मदरबोर्ड को, या पावर सप्लाई को, या एसएमपीएस, या स्टोरेज डिस्क को? तो इसका आपका ऑप्शन है सी इज करेक्ट। आपको वैसे एसएमपीएस का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आपसे आगे क्वेश्चन भी आएगा, तो उसका आंसर है इसका फुल फॉर्म है स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आई होप आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन? तो फर्स्ट जनरेशन कब इंट्रोड्यूस किया जाता है वैसे? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1940 से 1915 के बीच में आपका ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट ऑफ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। स्क्रीन कीबोर्ड तो कई बार ज़रूरत होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ, जैसे आपके पास माउस नहीं है और आप चाहते हैं कि कीबोर्ड का यूज़ आप स्क्रीन पे ही कर पाए, माउस नहीं है सॉरी आपके पास आपके कीबोर्ड में कई बार होता है कोई की काम नहीं कर रही है सही से, तो तब हम हाँ यूज़ करते हैं
तो उसके लिए ऑप्शन है आपका विंडो प्लस कंट्रोल प्लस ओ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट टू चेंज लैंग्वेज? चेंज लैंग्वेज के लिए विंडो प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन? स्प्रेडशीट हम एम एस एक्सेल को ही बोलते हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टक्स पेंट? टक्स पेंट आप सोचेंगे कि बी ऑप्शन होगा पेंट, पर नहीं, इसका ऑप्शन ए है सही। ओपन सोर्स कहा जाता है। ओपन सोर्स कहा नहीं जाता, मतलब उसके टाइप में टक्स पेंट एक ओपन सोर्स है, मतलब आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में ये होगा ही होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप डाउनलोड करेंगे तो ही आपके लैपटॉप में चलेगा, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन 16, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? तो GUI का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, लाइनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर? तो ये तो भाई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा पहले से ही अवेलेबल रहता है, इसके बिना तो हम काम नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र? तो गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। यस। सफारी वेब ब्राउज़र है। यस। ओपेरा ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज आप कई बार देखें, ऑलरेडी कई बार मोबाइल हम परचेज करते हैं तो उसमें पहले से अवेलेबल रहता है। क्रोम तो रहता ही, ओपेरा भी कई फ़ोनों में मैंने देखा है, सफारी मैंने इतना नहीं देखा, पर ये तीनों चांस है कि अवेलेबल हो सकते हैं, तो इन तीनों को हम वेब ब्राउज़र की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस? राउटर राउटर होता है आपका वाईफाई को कहते हैं, जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है। स्विचेस, मॉडम्स, ये सारे वाईफाई के ही पार्ट्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सब के थ्रू ही नेटवर्क, हमें जो नेट मिलता है वो इन सब के थ्रू ही मिलता है। हम बाय केबल भी ले सकते हैं और वाईफाई कनेक्ट करके भी ले सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SMPS जो मैंने आपको पहले बताया था, अब आप ही बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है? ABCD। बी ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है मुझे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? लैन का फुल फॉर्म? सी, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है HTTP, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मेलवेयर? तो वो आपका है वायरस, ये एक वायरस होता है, मतलब मेलवेयर एक, इसका टाइप वायरस ही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस? पेरिफेरल डिवाइस वैसे कहते किसको है? ओह सॉरी, इसमें नहीं पूछा है। इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस, नॉट, तो वो है आपका माउस या कीबोर्ड या मदरबोर्ड या प्रिंटर। तो इसका आंसर है इज नॉट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इसलिए है क्योंकि नहीं है। मदरबोर्ड हम ज़्यादातर उसे कमांड नहीं देते, छू नहीं सकते, पर माउस कीबोर्ड और प्रिंटर हम यूज़ करते हैं, टच कर सकते हैं, और ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है। तो पेरिफेरल डिवाइस वो होता है जो एक्सटर्नल डिवाइस होता है, जो हमें दिख रहा है। मदरबोर्ड दिखता नहीं है, पर वो अंदर अवेलेबल होता है, सबको मालूम है, CPU के अंदर। तो इस वजह से इसमें मदरबोर्ड, इसका जो सही आंसर है इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, फुल फॉर्म ऑफ CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। शॉर्टकट की टू पेस्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है।
कंट्रोल वी जो हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। MS वर्ड एक एप्लीकेशन है ना कि एक लैंग्वेज है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28, व्हाट इज व्हाट नहीं हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये सबको मालूम है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वही प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम। हाउ मैनी बिट्स आर इन अ बाइट, तो वो होती है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 8। व्हाट इज अ निबल इक्विवेलेंट टू, तो फिर हाँ एक निबल कितने एक निबल कितने बिट्स के बराबर होती है, तो वो 4 बिट्स के बराबर होती है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाउ मैनी बिट्स आर अप्रोक्सीमेटली इन अ किलोबाइट, तो आपकी 1 किलोबाइट में कितनी बिट्स होती है, 1024 होती है। व्हाट इज रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये सभी को पता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू होता है जो सारे कमांड देता है। पेरिफेरल टिपिकली कौन सा होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया, एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शॉर्टकट की टू विंडो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो जब हम विंडो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होगा, तो वो आपका होगा विंडो ऑल्ट आर, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन शॉट, फुल स्क्रीन शॉट के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे, बी ऑप्शन करेक्ट है, विंडो प्लस प्रिंट होगा। शॉर्टकट कीज टू ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस ओ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर में, तो वो है आपका पावर पॉइंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेबल टैब इज इन विच मेन्यू, आप रिबन में कई बार होम इंसर्ट इन सब का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो टेबल रहता है वो इंसर्ट में मिलता है हमें, ना कि होम रिव्यू और व्यू में मिलता है, इंसर्ट में अवेलेबल रहता है हमेशा, MS वर्ड में भी, एक्सेल में भी, और आपका ये पावर पॉइंट में भी। क्वेश्चन 14, एक्सेल सेल लॉक शॉर्टकट इज, तो F4 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस आपका कौन सा है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, एक्सटर्नल, तो वो आपका मॉनिटर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़, ए ऑप्शन आपका सही होगा, मोस्टली कीबोर्ड में 101 से लेके 108 तक के बीच में ही आपको कीज अवेलेबल मिलेंगी। द केस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, जो पूरा केस होता है कंप्यूटर का उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, या कैबिनेट कहते हैं, या डेस्कटॉप कहते हैं, तो डेस्कटॉप तो आपकी स्क्रीन होती है, तो हम कैबिनेट कहते हैं उसको, जो आपका कंप्यूटर का पूरा केस होता है। लैपटॉप इज द एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर, लैपटॉप आपका कौन से जनरेशन में आ गया था, वो है 4th जनरेशन में आ चुका था 2010 के बाद से, 2010 से पहले ही आ गया था, क्योंकि 2010 के बाद से 5th जनरेशन स्टार्ट हो गई है, उससे पहले आ चुका था लैपटॉप। शॉर्टकट की शट डाउन द कंप्यूटर, शॉर्टकट की बताइए जो आपके कंप्यूटर को शट डाउन करती है, इजी क्वेश्चन है, जिनके पास अगर कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, उन्हें पता ही होगा। और ऑल्ट प्लस F4, थ्रू विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑल द अदर पार्ट्स आर कनेक्टेड, कंप्यूटर
के जितने पार्ट्स कनेक्ट होते हैं किससे होते हैं, मदरबोर्ड से होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केबल इज कनेक्टेड टू द मॉनिटर फॉर डिस्प्ले। तो जो आपका डिस्प्ले होता है उससे जो कनेक्ट किया जाता है केबल, वो VGA केबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू मिनिमाइज एक्टिव ऐप। अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और आपको एकदम मिनिमाइज करना है तो आप विंडो डी से मिनिमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन 49, शॉर्टकट की टू मेक न्यू फोल्डर। ये तो सभी को ही पता है, मेक न्यू फोल्डर, Ctrl+Shift+N। शॉर्टकट की टू परमानेंट डिलीट इन कंप्यूटर, तो Shift+Delete। अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट कर रहे हो और आप कोई फोल्डर, एप्लीकेशन या कुछ डिलीट कर रहे हो, कोई मूवी, कोई वीडियो, तो वो आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है और आप चाहते हो वो रिसाइकल बिन में ना जाए, तो आप उसे Shift+Delete करेंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, जिससे वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बताइए आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए और मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू, बाय बाय।